Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about democratic politics, chapter 4, working of institutions. Working of institutions. We learned from the previous class the electoral politics. Now we are going to discuss about the working of institutions. देखो particularly यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का बारे में बताया गया है। जितना सारा इंस्टीट्यूशंस है, किस तरह से वहाँ पर वर्किंग परसेप्शन का इवेल्यूएशन होता है, स्ट्रक्चर क्या क्या है अलग अलग स्टेज में, वो सब डिस्कस किया गया है। ओवरव्यू में सबसे पहले डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूल्स। डेमोक्रेसी जो है उसमें डायरेक्ट पॉपुलेशन जो है जस्ट इलेक्ट पॉपुलेशन को इलेक्शन करने का लिए यहाँ पर मेन परसेप्शन बनाया नहीं गया है। इन ए डेमोक्रेटिक द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीड्यूर। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है, डेमोक्रेटिक प्रोसीड्यूर में गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, वहाँ पर रूलर्स जो है वो कुछ स्टेप को, कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। किसको? रूलर्स को। मीन गवर्नमेंट का जो अलग अलग स्टेज में रहता है, दे हैव टू वर्क विद इन इंस्टीट्यूशंस। जो लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में काम करता है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट वर्किंग सच एज द इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रामिनेशन क्या क्या है, इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सा वर्किंग एक्टिविटीज़ होता है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। जहाँ पर यहाँ पर बताया जाएगा कि डिसीजन मेकर का जो मेन परसेप्शन रहता है, मैनर्स, मेन वर्किंग एक्टिविटीज़ रहता है, वहाँ पर उसका बेसिक्स में यहाँ पर बताया जाएगा क्या क्या डिसीजन लिया जाता है एस कंट्रीज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रामिनेशन। देखो सबसे पहले यू हैव ऑलरेडी रीड, यहाँ पर देखो एक जगह बताया गया, इन दिस प्रोसेस वी कम टू अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशंस दैट पे टू की रोल इन मेजर डिसीजंस। यहाँ पर 3 इंस्टीट्यूशंस का जगह बताया गया है जहाँ पर एक लॉ जो बनाया जाता है उसका मेन जो सोसाइटीज़ होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन रूल रेगुलेशन लॉ का जहाँ पर फंक्शनेबल स्ट्रक्चर किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वहाँ पर क्या प्रोग्रामिनेशन है, उसका स्टेज क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो नंबर 1 legislature, number 2 executive and judiciary. Legislator, executive and judiciary. Legislator means common people, executives means जहाँ पर पार्लियामेंट जिसको बोल सकते हो तुम, जहाँ पर लॉ बनाया जाता है। जुडिशरी मीन्स जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का थ्रू कोर्ट जिसको बोला जाता है, और उसका अलग अलग जज रहता है, मेंबर रहता है। तो ये जो फंक्शन है एक लॉ का कॉन्स्ट्रक्शनल पार्ट्स में ये यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद देखो हाउ इज़ ए मेजर पॉलिसी डिवीज़न टेकन। किस तरह से मेजर जो पॉलिसी डिवीज़न किस तरह से लिया जाता है, उसका मेन फंक्शनलिटी क्या क्या है। गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 13 अगस्त 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued एन ऑर्डर। 13 अगस्त 1990 में इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो एक ऑर्डर इशू किया था। इट वाज कॉल्ड द ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम। तो 13 अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो जो मतलब रूल रेगुलेशन ऑर्डर, जैसे गवर्नमेंट का थ्रू पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन रखता है, एक पर्टिकुलरली ऑर्डर को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, उसको बोला जाता है ऑफिस मेमोरेंडम। उसका नाम है ऑफिशियली ऑफिस मेमोरेंडम नाम दिया जाता है उसका। क्लियर हो गया ये जगह। लाइक ऑल द गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैड एट द, और ये ऑफिस मेमोरेंडम को सब लोग को फॉलो करना पड़ता है। लाइक ऑल द गवर्नमेंट ऑर्डर इट हैड ए नंबर, गवर्नमेंट ऑर्डर का एक नंबर दिया जाता है, इज नोन एज दैट द 0.m नंबर 36012/31/90 EST/CSCT। तो एक जो नंबर है, नंबर का थ्रू गवर्नमेंट का ऑर्डर पब्लिशिंग किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑफिस मेमोरेंडम। क्लियर। ये जगह इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देन तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो यहाँ पर एक दिखाया गया है। G1 डिपार्टमेंट ऑफ परफेक्ट, देखो नंबर दिया गया है उसका एक, पहले जो ऑफिस मेमोरेंडम का नंबर रहता है 36012/31/90 EST।
जहाँ पर बताया गया है 27% रिजर्वेशंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विसेज। जितना सारा वर्किंग सर्विसेज रहेगा गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग रहता है वो सर्विस, तो वहाँ पर 27% रिजर्वेशन, मतलब जितना सारा बैकवर्ड क्लासेस है जो ऑफिशियली जिसका मतलब उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो क्लासेस का पीपल का, उसका लिए 27% सीट रिजर्व रहेगा। ऑल परसेप्शन में 27% सीट उसका लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा। मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग सोशली लाइक आवर्स अर्ली अचीवमेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जुडिशरी एंश्योर द कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मस्ट। जहाँ पर सोशली जुडिशरी जो है उसका स्ट्रक्चर किया जाएगा। एक कमीशन पास किया गया उसका बेसिक्स में, जिसका नाम है मंडल कमीशन, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पर्पस ऑफ व्यू विच सबमिटेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया। जो बैकवर्ड क्लासेस है एडुकेशनली फैसिलिटी सोशली फैसिलिटी उतना ज़्यादा नहीं मिला है, उसको आगे लाने का लिए, उसका इम्प्रूव करने का लिए मंडल कमीशन का ऊपर डिपेंडेबिलिटी दिया गया है। ये जगह याद रखो कि 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व बाय द ACBC, राइट। 27% जो सीट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिक्स में दिया गया है, जो पीछे मतलब जिस ग्रुप का डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसका लिए, पार्टिकुलरली उसका डेवलपमेंट पर्पस। देन उसके बाद देखो द डिसीजन मेकर किसको बोला जाता है? जो डिसीजन बनाता है। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, कौन ये इशू को बनाया है? मेमोरेंडम जो है ऑफिस मेमोरेंडम जो तुम लोग को बताया था, तो कौन ये मेमोरेंडम को जो इशू है, प्रोग्राम है, ये इसको कौन रखता है? इसका मेन परसेप्शन को कौन रेगुलेट करता है? Clearly, such big decisions could not have been taken by the persons who signed that the document. जहाँ पर एक बिग डिसीजन लिया गया है, जो पर्सनस है, ऑल पर्सनस का मेंबर रहता है, मेंबरशिप जिसका बेसिक्स में इसका मतलब डिसीजन को फॉरवर्ड किया जाता है। द ऑफिस वॉज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्टीट्यूशंस गिवन बाय द मिनिस्टर्स ऑफ personnel public pensions, which department was part we can guesses for the major decisions what involved the major functions of our country. ऑफिस जो है उसका बहुत सारा स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पर अलग अलग डिसीजन का परसेप्शन में डिसीजन को बनाया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है, पार्लियामेंट से लेके प्रेसिडेंट से लेके। देखो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, एक स्टेट का हेड रहता है प्रेसिडेंट, एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, जिसका कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा फॉर्मल अथॉरिटी रहता है, जिसका अंडर प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर। ऑल गवर्नमेंट जो है उसका पावर में से प्राइम मिनिस्टर का पावर सबसे ज़्यादा रहता है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग्स में, कैबिनेट मीटिंग्स जो है वो एक पार्लियामेंट टाइप है, जहाँ पर ऑल डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर लेता है। पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट का मतलब मेन परसेप्शन का जगह है। लोक द सभा जो 2 हाउसेस में डिवाइड है, सभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट जो है उसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जो जिसमें एक पार्ट में रहता है 2 हाउसेस, जिसको एक जो जगह रहता है चेंबर, वो है लोकसभा एंड अदर्स राज्यसभा। तो क्लियर हो गया पार्लियामेंट क्या है। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव टू सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है इसका मेजोरिटी को, लोकसभा जो है उसका मेंबरशिप को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द क्यूलिमिनेशन लॉन्ग चेंज इवेंट्स। ऑफिस मेमोरेंडम जो है उसका एक स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग चेंज का तरह उसको फॉरवर्ड किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट हैड अपॉइंट किया था सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो था उसको 1979 में। इट वॉज हेडेड बाय द बीपी मंडल जो था उसको उस जिम्मेदारी दिया गया था जितना सारा बैकवर्ड क्लासेस है उसको इम्प्रूव करने का लिए, कहाँ पर? इंडिया में। हिंस इट इज़ द पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन, राइट। जो तुम लोग को अभी बताया मैं मंडल कमीशन, इसको मंडल कमीशन नाम से जाना जाता है। इट वॉज आस्क्ड टू द डिटरमाइन फॉर द क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिटी द सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, रिकमेंडेड स्टेप फॉर द टेकन ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट।
अचीवमेंट। इंडिया में जितना सारा बैकवर्ड क्लासेस पॉपुलेशंस हैं उसको अचीव करने का लिए, उसका मेन परसेप्शनल चेंजेस लाने का लिए इस कमीशन का ऊपर डिपेंडेबिलिटी दिया गया है। दैट इज कॉल्ड द मॉडल कमीशन। उसके बाद मैं आ रहा हूँ, देखो यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in his address to the parliament announced for the intentions of the government to implement the recommendations of the model commissions। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में ये डिसीजन लिया गया है, इसको रेगुलेटेड किया गया है कि मॉडल कमीशन जो है उसका ऊपर डिपेंडेबिलिटी रहेगा। जितना सारा बैकवर्ड क्लास है, जिसको एबनॉर्मल क्लास बोल सकते हो, सोशली जिसका इम्प्रूव नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है, उसको सोसाइटीज़ का जो पोजीशन है उसमें लाने का लिए उसका ऊपर डिपेंडेबिलिटी दिया गया। ऑन द 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट took a formal decisions to implement the recommendations। 6 अगस्त 1919 में इंडियन कैबिनेट जो है उसको एक फॉर्मल डिसीजन का इम्प्लीमेंट किया गया है, रिकमेंड किया गया है। द नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर ऑफ VP Singh informed the parliament about these decisions through the states in the both of the houses of parliament। नेक्स्ट डे, उसका ही नेक्स्ट डे VP सिंह जो था इंडिया का मिनिस्टर, वो क्या किया था, पार्लियामेंट में इस डिसीजन को फॉरवर्ड किया, इसको पार्लियामेंट में घोषणा किया। तो ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली यहाँ पर ही बताया गया है कि रिजर्वेशन पोस्ट जो है, रिजर्वेशन कैटेगरी का पॉपुलेशन रखा जाएगा, जो पर्टिकुलरली जिसको some felt that the existence of the inequality among the people different caste in India necessitates job रिजर्वेशन। जॉब में पर्टिकुलरली रिजर्वेशन कैटेगरीज रखा जाएगा जिसका लिए पर्टिकुलरली जो सीट है वो लिमिटेड रहेगा। ठीक। अदर फेल्ट दैट वाज अनफेयर द वुड डेनी unequally opportunities of did not belong to the backward communities। बैकवर्ड क्लासेस पॉपुलेशन को जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगा उसको वो नहीं मिलेगा जो रिजर्वेशन कैटेगरीज रहेगा। नीडेड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का क्या जरूरत, ये जगह बताया गया। देखो, वी हैव सीन वन एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। हम लोग को पता है कि एक एग्जाम्पल किस तरह से गवर्नमेंट का वर्क होता है, किस तरह से गवर्नमेंट का मेन फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, देखो सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अलग अलग स्टेज दिया गया। मेड द फॉर्मल अनाउंसमेंट अबाउट द डिसीजंस। लास्ट डिसीजंस अनाउंसमेंट कहाँ पर होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। कैबिनेट इम्प्लीमेंटेड बाय डिसीजंस इशूइंग द ऑर्डर। डिसीजन को ऑर्डर का साथ उसको वहाँ पर तुलना किया जाता है। टू द डिसीजन ऑफ 27% रिजर्वेशन प्रेसिडेंट का अंडरटेकिंग जो रहता है। देन द नीड्स फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का क्या इंपॉर्टेंसिटी है, नीड्स क्या है, उसका ज़रूरत क्या है। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। हम लोग को एक एग्जाम्पल पता है किस तरह से गवर्नमेंट का वर्क किया जाता है, होता है, गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करता है। देखो, गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट का जो कंट्रीज है वहाँ पर बहुत सारा एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स। गवर्नमेंट के ऊपर ऑल सिटीजन्स का सिक्योरिटी रहता है। टू द सिटीजन्स एंड द प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन। जितना सारा सिटीजन है उसको एजुकेशन का फैसिलिटी दिया जाता है। एंड हेल्थ टू ऑल, एजुकेशन का फैसिलिटी, हेल्थ का फैसिलिटी ऑल ओवर सब कुछ दिया जाता है। इट कलेक्ट टैक्सेस, वो टैक्स कलेक्ट करता है। एंड स्पेंड्स द मनी द राइज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स कलेक्ट करता है और मनी जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन 5 सेक्शन में रेगुलेट करता है। उसको यूज़ किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, टैक्स को डिफेंस में और डेवलपिंग प्रोग्रामिनेशन में उसी टैक्स को गवर्नमेंट यूज़ करता है। इट फॉर्मुलेटेड्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम। यहाँ से बहुत सारा वेलफेयर जो है सोसाइटीज़ का स्कीम देखा गया है। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटीज़। कुछ पर्सन जो है जो डिसीजन का बेसिक्स में उसको वो एक्टिविटीज़ को फॉरवर्ड करता है। ओवर द टू इम्प्लीमेंटेड द डिसीजंस। यहाँ पर डिसीजन जो है गवर्नमेंट का उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा गया है। राइट। यहाँ पर देखो द प्राइम मिनिस्टर एंड द, यहाँ पर देखो एक जगह बताया गया है
इन द एग्जाम्पल्स above the saw several such institutions at work. यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है क्या क्या वर्क होता है उस जगह को यहाँ पर बताया गया है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस. प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट मिशन जिसको बोला जाता है, कैबिनेट जो रहता है इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो है डिसीजन वहाँ पर लिया जाता है. द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन. सिविल सर्वेंट जो है वहाँ पर क्या होता है, वर्किंग टुगेदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस हो गया. सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल. जो गवर्नमेंट होता है, जो सिटीजन होता है, कंट्रीज़ का पीपल, सब लोग का परसेप्शन में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है. वहाँ पर मेन फाइनल डिसीजन लिया जाता है. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल. तुम लोग को और कुछ इंस्टीट्यूशंस का पता है क्या? तुम लोग एग्जाम्पल दे सकते हो. व्हाट इज़ देयर रोल, वो लोग का रोल क्या क्या है. देन उसके बाद देखो पार्लियामेंट में आ रहा हूँ मैं. ये जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट किसको बोला जाता है? इन द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम. ऑफिस मेमोरेंडम का जो एग्जाम्पल्स है वहाँ पर डू यू रिमेंबर, तुम लोग को याद रखना है कि द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या है ऑन द बेसिक्स ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम. ऑफिस मेमोरेंडम में पार्लियामेंट का रोल क्या है, इंपॉर्टेंसिटी क्या है. Perhaps not since these decisions was not taken by parliament. कुछ सीक्वेंस में कुछ डिसीजंस है जो पार्लियामेंट में लिया नहीं जाता है. यू माइट थिंक दैट द पार्लियामेंट हैड टू रोल इन इट. पार्लियामेंट जो है वहाँ पर इसका रोल मेंटेनेंस किया जाता है. बट लेट वुड आस गो बैक टू द स्टोरी ऑफ सी द पार्लियामेंट फिगर्स इन लेट इट is necessary real points made earlier by the completing following sentence. देखो यहाँ पर बहुत सारा इम्पोर्टेंसिटी का जगह बताया गया जो कि पार्लियामेंट में किस तरह से एक स्ट्रक्चरेबिलिटी के साथ साथ और जो प्रोग्रामिनेशन को किया जाता है उसका एक इम्पोर्टेंसिटी है. ऑल परसेप्शन का यहाँ पर एक डिपेंडेबिलिटी रहता है. द रिपोर्ट ऑफ द मॉडल कमीशन वर डिस्कस्ड. जहाँ पर मॉडल कमीशन का रिपोर्ट जो है, मॉडल व्हाट इज मॉडल कमीशन, यहाँ पर तुम लोग को अभी बताया मैं कि जहाँ पर ऑल सोसाइटी का बैकवर्ड क्लासेस है उसका जो डेवलपमेंट का किया जाता है, उसका डेवलपमेंट का लिए कमीशन का और डिपेंडेबिलिटी दिया गया है. दैट इज कॉल्ड द मॉडल कमीशन. द मॉडल कमीशन जो है उसका रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिश किया जाता है पार्लियामेंट में. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन दिस हिज. इंडिया का जो प्रेसिडेंट है इस जगह को मेंशन करता है पार्लियामेंट को. द प्राइम मिनिस्टर्स मेड ए डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट. प्राइम मिनिस्टर क्या बनाया है, कुछ डिसीजन है जो डायरेक्टली पार्लियामेंट में लिया नहीं जाता है. बट पार्लियामेंट्री डिसीजंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप्ड द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री जो डिसीजन है वो उसको गवर्नमेंट का बेसिक्स में डायरेक्टली रिपोर्ट को फॉलो आउट किया जाता है. दे ब्रॉड प्रेशर्स ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मॉडल रिकमेंडेशंस. इसको मॉडल रिकमेंडेशंस नाम से भी जाना जाता है. गवर्नमेंट का बेसिक्स में इफ पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजंस, कुछ डिसीजन है जो पार्लियामेंट में फेवरेबिलिटी नहीं दिया जाता है जिसको द गवर्नमेंट वुड नॉट हैव गन अहेड विद इट. गवर्नमेंट भी इस मेन परसेप्शन को फॉलो नहीं करता है. कैन यू गैस वाई, किस कारण से ये होता है? तुम लोग को पता है कि रिसेंट अबाउट द पार्लियामेंट इज द अर्लियर क्लासेस अप टू द इमीडिएटेड. देखो पार्लियामेंट जो है वहाँ पर ऑल सिस्टम जो है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है. एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ पर लॉ बनाया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है, सबका डिसीजन को रखा जाता है, उस मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को पार्लियामेंट बोला जाता है. वाई डू वी नीडेड जो क्लास एडजस्ट होगा. वाई डू वी नीडेड ए पार्लियामेंट, किस कारण से हम लोग को पार्लियामेंट का जरूरत है यहाँ पर बताया गया. पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री. एक कंट्रीज का एक फाइनल अथॉरिटी है पार्लियामेंट जहाँ पर लॉ बनाया जाता है. दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और द लेजिस्लेशन ऑफ सम क्रिटिकलिटीज एट असेंबलीज फॉर द लेजिस्लेचर. जहाँ पर जितना सारा मेंबर रहता है लेजिस्लेटिव कमीशन का, सबका थ्रू यहाँ पर लॉ का कंस्ट्रक्शन किया जाता है. पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ. वर्ल्ड का जितना सारा पार्लियामेंट है वहाँ पर लॉ बनाया जाता है, नया नया लॉ, न्यू लॉ जो है. पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दूस हु रन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जो पावर है
उसको वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको मेंटेन किया जाता है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्टली एंड फुल, इंडिया में इस कंट्रोल को इसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है और टोटली कंट्रोल किया जाता है। विद दिस दौरान द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एंजॉय सपोर्ट द पार्लियामेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट एंजॉयमेंट का साथ डिसीजन ले सकता है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव, गवर्नमेंट का जो मनी है उसको भी कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट में। जो टैक्सेस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके ऑल ओवर जो टैक्सेस है इंडिया का उसको वहाँ पर कलेक्शन किया जाता है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट, जो पब्लिक मनी है कॉमन पीपल का वहाँ पर भी उसको पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाता है। टू टाइप्स देखो, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का टू हाउसेस क्या क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा। सिंस द पार्लियामेंट प्लेस ए सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका सेंट्रल रोल को मतलब फॉरवर्ड करता है कौन, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन जो पावर है उसको रेगुलेटेड किया जाता है। मोस्ट लार्ज कंट्रीज, जितना सारा लार्ज कंट्रीज है वर्ल्ड में, डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पर पार्लियामेंट का जो रोल है पावर है उसको डिवाइड किया गया है इन टू पार्ट, टू डिवीज़न में। दे आर कॉल्ड द चेम्बर्स और हाउसेस, जिसको चेम्बर और हाउसेस बोला जाता है। पार्लियामेंट का जो रोल्स है उसको टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वर्ल्ड का सारे कंट्रीज़ में, जिसको चेम्बर और हाउसेस बोला जाता है। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, एक हाउस है डायरेक्टली जहाँ पर पॉपुलेशन इलेक्शन कर सकता है एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहेल्प ऑफ द पीपल, जहाँ पर पीपल का रियल पावर को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म्स सम स्पेशल फंक्शन, जहाँ पर इनडायरेक्टली परफॉर्म कर सकता है पॉपुलेशन कुछ स्पेशली फंक्शनबिलिटी में। सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरियस स्टेट्स रीजन्स द फेडरल यूनिट्स, अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग यूनिट्स का बेसिक्स में सिलेक्शन किया गया है। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट टू हाउसेस, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। टू हाउसेस है पार्लियामेंट का अंडरटेकिंग, टू हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको बोला जाता है राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ द पीपल जिसको लोकसभा। हमारे कंट्रीज में पार्लियामेंट का टू क्लासेस जो है उसमें एक है राज्यसभा, नंबर 2 है लोकसभा। देखो राज्यसभा जो है उसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा जो है उसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल का जो हाउस, इसलिए उसको लोकसभा नाम रखा गया है पर्टिकुलरली ओन डिपेंडेबिलिटी का बेसिक्स में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। ऑल्दो शी इज़ नॉट ए मेंबर आइदर हाउसेस, जो वहाँ पर जितना सारा मेंबर है उसका एक मेन परसेप्शन रहता है। दैट इज़ वाई द ऑल लॉ मेड, जहाँ पर ऑल लॉ जो है जिसको सब लोग फॉलो करता है, इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखा है वो उसका बनाया गया है पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट हाउसेस केम ओनली ऑन द आफ्टर द रिसीव्स ऑफ द एसेट्स ऑफ प्रेसिडेंट का बेसिक्स में उसको किया जाता है। देन उसके बाद देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या है, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, तुम लोग को पता है ऑफिस मेमोरेंडम का जो स्टोरी है विथ विच द स्टार्टेड फॉर द चैप्टर, जो चैप्टर का पहले ही बताया था मैं। वी फाउंड आउट दैट द पर्सन्स हु साइंड द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन, जहाँ पर एक पर्सन जो है एक डॉक्यूमेंट को एक डिसीजन का साथ वहाँ पर विदाउट डिसीजनली पब्लिश कर सकता है। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय समवन इलेक्शन, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम है वहाँ पर पॉलिटी को एग्जीक्यूटिवली पॉलिटी को डिसाइड किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। द नोट्स ऑफ द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है उसका डिसीजन मेकिंग में। बट वी ऑल्सो नो दैट ही would not have taken that decision if he did not have support from the लोक सभा, जहाँ पर उसका जो डिसीजन है उसको लोकसभा में भी सपोर्ट किया जाता है। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिव, इस सेंस में उसका जो मेन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहता है द वॉइसेस
ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के बेसिस में इसको फॉरवर्ड किया जाता है। दस द अदर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शंस who take day by day decisions but do not exercise supreme powers of behalf the power, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसका सुप्रीम जो पावर है उसको वहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ऑल दोज फंक्शंस आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव, जितना सारा फंक्शंस वहाँ पर फॉरवर्ड किया जाता है उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। दे आर कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर चार्ज फॉर द एक्सकर्शंस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है उसको फॉरवर्ड किया जाता है। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव? देखो, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया जो है जहाँ पर डेमोक्रेटिक बेसिस में गवर्नमेंट का सिलेक्शन किया जाता है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर टू कैटेगरीज का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव वन दैट इलेक्टेड बाय द पीपल्स हु स्पेसिफिक पीरियड, जो पॉपुलेशन को स्पेसिफिक पीरियड में इलेक्शन कर सकता है, इज इलेक्टेड इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोल सकता है, मेंबर्स बोल सकते हो। पॉलिटिकल लीडर्स टू टेक बिग डिसीजंस फॉर द कैटेगरी, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो बड़ा डिसीजन, बिग डिसीजन ले सकता है उसका कैटेगरीज के बेसिस में। और द सेकेंड कैटेगरी पीपल है अपॉइंटेड फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्विसेज। जो सेकेंड क्लास पीपल है वो डायरेक्ट परमानेंटली मतलब एग्जीक्यूटिव माना जाता है, दिस इज कॉल्ड द सिविल सर्विसेज। पर्सन्स वर्किंग इन द सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड द सिविल सर्वेंट, जिसको सिविल सर्वेंट्स भी बोला जाता है सिविल सर्विसेज मेंबर को। दे रिमेन इन ऑफिस इवेंट्स व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस दिस ऑफिस वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट टीम इन द कैरिंग ऑफ द डे बाई डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वहाँ पर वो लोग डे बाई डे उसका मेन फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है। राइट, जगह क्लियर हो गया? देखो, यू माइट आस्क, तुम लोग जान सकते हो कि वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है उसका पावर क्यों ज़्यादा रहता है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से भी? Why is the ministers most powerful that the civil servant? सिविल सर्वेंट से मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject, जहाँ पर सिविल सर्वेंट ज़्यादा एजुकेटेड रहता है और ज़्यादा एक्सपर्ट मतलब सब्जेक्टिव के बेसिस में उसको लोग ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। कौन? द सिविल सर्वेंट्स। बट मिनिस्टर क्या पावर क्यों ज़्यादा होता है? ये सब क्वेश्चन तुम लोग का दिमाग में आ सकता है। The advisor working is the final ministers were more about the economics of the Francis ministers. मिनिस्टर जो है इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में उसका पावर को ज़्यादा एनलार्ज किया गया है। समटाइम्स द मिनिस्टर में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स केम अंडर देयर मिनिस्ट्री, मिनिस्टर जो है टेक्निकली उसका जो मेन फंक्शन कुछ फंक्शनेबिलिटी में देखा गया है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद देखो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक ड्राइंग दिखाया गया है, देखो यहाँ पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, कंट्री का मेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर मोर पावरफुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है प्राइम मिनिस्टर। इट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन, उसको डायरेक्टली इलेक्शन का बेसिस में सिलेक्ट नहीं किया जाता है टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स, प्रेसिडेंट उसका मतलब फेवरेबल किसी को अपॉइंट नहीं कर पाता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कलेक्शंस ऑफ द पार्टीज कमांडर, देखो कमांडर्स ए मेजोरिटी इन द लोकसभा, लोकसभा का मेन कमांडर्स माना जाता है प्रेसिडेंट को। एज प्राइम मिनिस्टर्स इन केस नो single party or alliance gets the majority, the president's appointed two persons most likely to the secure for the majority supported prime minister does not have fixed tension। प्राइम मिनिस्टर जो है उसका पास कमीशन रहता है, मेन कमिटी रहता है जिसको वो रेगुलेट कर सकता है, उसका रूल रेगुलेशन से ऑल परसेप्शन जो है उसको वहाँ पर मेंटेनेंस किया जाता है। कैबिनेट मिशन, यहाँ पर कैबिनेट
मिनिस्टर्स क्या है ये जगह देखो, आर यूजली टॉप लेवल लीडर्स of the ruling party or partisans who are the change of the major देखो मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो यूजली टॉप लेवल लीडर्स उसको माना जाता है ऑफ द रूलिंग पार्टी। जितना सारा रूलिंग पार्टीज है उसमें से टॉप लेवल का लीडरशिप किसका हाथ रहता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का हाथ रहता है। लीडर्स फॉर द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उसका मेन परसेप्शन में इसको सिलेक्शन किया जाता है। द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ड्यूटीज द कैबिनेट मिशंस मीट टू टेक द डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर का जो काउंसिल है वहाँ पर कैबिनेट मिशन जो है वो डिसीजन को मतलब फॉरवर्ड करता है, डिसीजन को लेता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंस चार्ज, स्टेट मिनिस्टर जो है उसका जो चार्जेस है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो होता है। द यूजली इंचार्ज फॉर द स्मॉल मिनिस्टर्स, इंचार्ज जो है उसको स्मॉल मिनिस्टर माना जाता है। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मिशंस मीटिंग्स ओनली व्हेन द स्पेशली इन्वाइटेड, जो उसको कैबिनेट मिशन में स्पेशली इन्वाइटेड किया जाता है। सिंस द इम्पोर्टेंस द मिनिस्टर, सिंस इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस फॉर द ऑल मेंबर्स ministers regularly are the decisions, everything the decisions are taken is the cabinet mission, that is called the parliamentary democracy। एक कंट्रीज में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो डेमोक्रेटिक मेन परसेप्शन को वो रेगुलेट करता है, कौन, कैबिनेट का थ्रू उसको रेगुलेटेड किया जाता है। जुडिशरी देखो इसका जगह में आ गया, जुडिशरी में क्या इंपॉर्टेंट है, लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम ऑफ द स्टोरी ऑफ ऑफिस मोमेंटम। हम लोग फिर क्या मतलब रिटर्न करके आया हूँ एक फाइनल स्टोरी में इस चैप्टर का, जो था ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विथ, जो हम लोग पहले पढ़ा था। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी, उस टाइमिंग में इस स्टोरी को फिर से रिकॉल नहीं किया गया था, बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन रिमेंबर, किस तरह से अलग अलग स्टोरी जो है उसको याद रखा गया था। द स्टोरी केम टू ए satisfactory and because the Supreme Court gave to verdict that was accepted by everyone. Imagine that what would have happened in the following situation। Imagine किया गया किस तरह से इस सिचुएशन को सब लोग मतलब बिलीव किया है। If there was nothing like a Supreme Court in the country, जहाँ पर एक कंट्रीज में सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रहेगा तो क्या होता। इवन देयर आर द सुप्रीम कोर्ट if had to power of the judge action the government, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन पावर्स होता है जजशिप, वो अगर गवर्नमेंट रहता तो क्या होता। इवन इफ द पावर्स ऑफ इफ वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट यार फेयर वर्डिक्ट, यहाँ पर मतलब उसको लेके कॉन्फ्यूजन में आ गया है। दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी जो है वो कैसा होता है, इट कॉन्सिडर्ड एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिडरेबल होता है एंड एसेंशियल होता है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। कंट्रीज में जितना सारा कोर्ट्स होता है अलग अलग लेवल्स का, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको जुडिशरी बोला जाता है। द इंडियन जुडिशरी कॉन्सिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशंस, इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट जो है वो हाईएस्ट डिसीजन जहाँ से दिया जाता है वो है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट इन द स्टेट का हाई जो है वो एक हाई कोर्ट माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ऑफ द लोकल लेवल इंडिया आर द इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इट इज़ मीन द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एट द कंट्री, कंट्रीज का जो जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट। द डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कंट्री टू कंट्री, जो इसका डिसीजंस अलग अलग कंट्री से बाइंडिंग हुआ है, बंधा हुआ है, मतलब एक सिस्टम में रेगुलेटेड है। इट कैन टेक्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, जहाँ पर कंट्रीज़ का ऑल सिटीजनशिप मतलब इसका रहता है। बिटवीन सिटीजन्स दोनों में होता है, सिटीजन और कंट्री में। बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट और सिटीजन में होता है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट एंड द बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन स्टेट लेवल, जो गवर्नमेंट यूनियन लेवल में स्टेट लेवल में रहता है उसका बेसिक्स में इसका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है।